ओके, जय गुरु जी। सारी संगत, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी को शत शत नमन, प्रणाम और उनका बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी, और मेरा एक लेटेस्ट सत्संग है जो बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु जी ने एक नई लाइफ मुझे बख्शी, तो उसके बारे में आप सब के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु जी की बढ़ियाई। और जो मंदिर मैनेजमेंट है उनका बहुत बहुत शुक्राना, सिर्फ इसी सत्संग को शेयर करने की परमिशन देने के लिए ही नहीं, बल्कि जो वो मंत्र जाप टेलीकास्ट होता है 1-1.5 साल से, उससे हम सबका बहुत फायदा हुआ है। बैठ के रेगुलरली हमने जाप किया। और वैसे गुरुजी हमारे इतने बड़े हैं कि गुरुबानी में भी ये लिखा है कि मेरा जब तब कुछ भी इतना बड़ा नहीं है जितना कि गुरु की रहमत बड़ी है। तो पर फिर भी उन्होंने हमें लाइफ ट्रांसफॉर्म की, और हमें जैसे शिव पुराण, सत्संग, सेवा, सिमरन, और गुरु जी का इतना प्यारा मंदिर फुल ऑफ एनर्जी, और इतनी प्यारी संगत, ये सब ट्रेजर्स गुरु जी ने बख्शे। और मतलब कि कोई गिनती नहीं है गुरु जी के रहमतों की, उनके कंपैशन की, उनकी काइंडनेस की। देयर इज नो लिमिट। एंड हम मतलब एक्चुअली वी फॉल शॉर्ट कि हम कैसे सारी बातें कहें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको ठीक से बता सकूं। और सब हम मंदिर मैनेजमेंट सेवादार्स की भी बहुत बहुत शुक्राना। कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और ये अभी जो शब्द चल रहा था, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, ये 100% सच है। और इसका जो मुझे लाइफ बख्शी है, गुरुजी ने खुद ही सिमरन करवाया, और कैसे वो मैं आपको क्लाइमैक्स में बताऊंगी। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। 2011 में गुरुजी ने अपना हमें उनका संदेशा आया था, और लाइट ऑफ डिविनिटी के साथ स्वरूप सबसे पहले हमारे घर में आया था। और हम जैसे हैं बेवकूफ, तो मैंने थोड़ा सोचा कि जैसे हम सभी गलती करते हैं कि बहुत गुरु हैं और कोई बात नहीं, देख लेंगे बुक भी और सब कुछ, तो सॉरी गुरुजी। तो वो फिर 2-3 हफ्ते ऐसे निकल गए, और फिर फाइनली एक संगत अंकल है जिन्होंने हमें वो ग्रंथ दिया था और गुरुजी का स्वरूप दिया था। तो एक दिन वो मंडे को शिवरात्रि से 2 दिन पहले हमारे घर ही आ गए और कहने लगे, आंटी आपको तो आज मैंने मंदिर लेके जाना ही है। तो हमने कहा मंदिर के लिए कौन मना करेगा, और मंडे इवनिंग थी, हम सब चले गए मंदिर। तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और मंदिर हमारे घर से अराउंड 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं। तो उतनी देर में उन्होंने कार में हमें गुरुजी के बारे में वो बताते गए, और पहली बार हम सुन रहे थे तो थोड़ा बहुत हो रहा था रजिस्टर के ऐसा भी हो सकता है। और जब मंदिर पहुंचे तो इतना सुंदर मंदिर, तो इतनी अच्छी वाइब्स, और बस बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये कहाँ आ गए। और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद लेके जब मैं अपने बेटियां थी मेरी, अंकल थे जो हमें लेके आए थे, उनके साथ उनकी वाइफ आंटी भी थी, तो हम सब वहां से जा रहे थे झूले के पास से। तो उन दिनों में 2011 में सिंपल था, इतना फ्लावर्स वगैरह नहीं थे भी नहीं, और शायद होते भी नहीं थे बहुत रेगुलरली। तो वहां पर बहुत स्ट्रांग मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, और क्योंकि अंकल ने रास्ते में ड्राइव करते वक्त बताया ही था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फ्रेग्रेंस से देते हैं, तो मैंने बहुत खुश हो गया। मैंने कहा मुझे तो अंकल फ्रेग्रेंस आ रही है रोजेस की। तो अंकल ने कहा आजकल गुरुजी नई संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो हम खुश हो गए, लेकिन मन में डाउट था, और मैंने सोचा कि यहाँ पर किसी ने इत्र डाल दिया होगा। वो माइंड है, शैतानियां करता है, चलता ही है, बहुत फास्ट स्पीड होती है माइंड की, तो इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल। तो ये सोचा, बट मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। और पर वाइब्रेशन मंदिर की इतनी अच्छी थी कि इतनी खुश थी मैं, और घर आए तो फिर मुझे लगा कि मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी है। तो मैंने अपनी बिटिया को बोला कि वो कहाँ रखी है बुक, दे दो, मेरे को पढ़ना है। और संगत जी मैं अपने कमरे में रात को 10:30 बजे के करीब वो सत्संग शुरू किया पढ़ना,
और मुझे 5-7 मिनट हुए होंगे पढ़ते वक्त के मेरे सामने मतलब फिर से वो फ्रेग्रेंस आई रोजेस की, बहुत ही स्ट्रांग। और साथ में गुरुजी कह रहे हैं कि मतलब टेलीपैथी से मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं कि अच्छा वहां तो किसी ने इत्र डाला था, फ्रेग्रेंस तुमने अपने घर में भी डाला है। आई सेड ओ माय गॉड, और मेरे गूज पे सारे आ गए और मैंने कहा ये तो है, दिस इज व्हाट आई सेड, ये तो है। मतलब देन आई द जर्नी बिगैन एंड यू वोंट बिलीव इट। 2 दिन के बाद शिवरात्रि थी, हम मंदिर गए और वहां पे लंगर किया, और उसके बाद तो गुरुजी ने फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स, मार्च का महीना आ गया था, और उन 3 हफ्तों में ना गुरुजी ने इतना इंटेंस, मतलब रोज शाम को हम या तो मंदिर होते थे या किसी सत्संग में होते थे, और रोज लंगर खाते थे। और ये गुरुजी का ही मतलब कृपा थी कि 3 वीक्स के बाद वो सब लंगर और सत्संग सब करवा के गुरुजी ने मेरा 10 साल पुराना सर्वाइकल था, स्पॉन्डिलोसिस, वो ठीक कर दिया। और वो हुआ कैसे कि रात को मैं सो रही थी और 2:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली, वेंट टू द बाथरूम, और मुझे ऐसे लगा कि मेरी स्पाइन में कोई वाइब्रेशंस हो रही है। तो बट हम लोग बहुत नए थे इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी के लिए। आई हैड थोड़ा बहुत मेडिटेशन की होगी या रूटीन, जो व्रत और जैसे रूटीन हम लोगों का ऑर्डिनरली होता था, पूजा और वो सब करते थे, बट इतनी डेप्थ में नहीं कभी गए थे कि ये सब क्या होता है। तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया, ऑल्सो बिकॉज मैंने शायद कोई दवाई गलत खा ली थी रात को। तो मैंने कहा कि ये तो शायद वो गलत मेडिसिन की वजह से ना हो रहा हो, और मैं सो गई। तो उसके कुछ दिनों के बाद हम गए थे दिल्ली कैंट में एक आंटी के घर, पुरानी संगत है, उनके घर में सत्संग था। तो लॉन्स थे बहुत सुंदर, उन्होंने लॉन में अरेंज किया था। वहां पर एक अंकल खड़े हुए और वो अपना सत्संग सुना रहे थे। तो उनके शब्द थे, उन्होंने कहा गुरुजी ना रात को 2:30 बजे आते हैं, और मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी, फिर कहने लगे कि गुरुजी मैंने मेरा ना बैक एक ठीक किया। तो माय गॉड, यू नो इट रैंग अ बेल, मतलब मुझे लगा कि हाँ। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया तो आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली ऑल राइट, मेरे को कुछ था ही नहीं पेन। और वो दिन है और आज का दिन है, देखिए 11 साल हो गए होंगे, तो 10 साल तो वो मेरा क्योर्ड है। और उसके बाद मैंने जिमिंग, वॉक सब शुरू किया अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर कहते थे आप कभी तेज भी मत चलना, आपका मतलब इतना, मैं 3 दिन तक बेड रिडन रहती थी, चक्कर आते थे, बट गुरुजी ने ऐसे ही क्योर कर दिया। और वो वाइब्रेशंस मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। तो गुरुजी में कितने, मतलब वो क्या नहीं कर सकते, हम सोचते ही रह जाएंगे और हमें कभी भी वो सीक्रेट समझ नहीं आएंगे कि ये कैसे हुआ। और बट ऑलवेज वी आर ग्रेटफुल टू गुरुजी। और फिर गुरुजी ने हमारे घर में ना, जो कभी भी पीकॉक्स नहीं आए थे, तो वो भी हमें नहीं पता था कि गुरुजी के का सिंबल है पीकॉक। एंड हम जब पीकॉक आया हमारे लॉन में पीछे, जहाँ की इम्पॉसिबल है आना, तो वो अंकल जो हमें ले गए थे, उन्हीं के से बाय चांस फोन पे बात हो रही थी, और वो कहने लगे ये तो गुरुजी की प्रेजेंस है। तो इस तरीके से गुरुजी ब्लेस करते गए। 3 महीने तक हमारे घर में एक एक घंटा पीकॉक रहता था हमारे लॉन में। हम उनकी फोटोग्राफ्स खींचते थे, मैंने फेसबुक पे भी शेयर की थी बहुत साल पहले, अभी भी हैं वो पिक्चर्स। तो गुरुजी के साथ मतलब फिर ड्रीम्स में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उन्होंने एक बार मेरा नाम भी लेके कहा मैं जानता हूं तू हिमाली है, तू चांदी पाया कर। और मैं जब उठी सुबह सुबह 6 बजे, तो मैंने सबसे पहले काम यही किया कि चांदी पहन ली गुरुजी की, जो भी मेरे पास था तो वो मैंने फटाफट पहन लिया। और अब मैं रेगुलरली कड़ा वगैरह पहन के रखती हूँ गुरुजी, मतलब यू नो। और गुरुजी के साथ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हॉल में, गुरुजी के दरबार में भी हुए, जो हमारा संगत हॉल है उसमें भी मैंने कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप समझते हैं स्टेट ऑफ ब्लिस या आनंद या आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट वो कुछ मिनट्स के लिए मतलब वो मेरे साथ हुआ। और दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ रिवीलिंग हिमसेल्फ कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी जगह में नहीं हो, और अगर ये सब हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो रब ही है।
तो ये सब चलता रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट, मतलब 2-2.5 साल मुझे लगे कंप्लीटली सरेंडर करने के लिए, या सरेंडर इज अ वेरी बिग वर्ड, बट कहने का मतलब कि बिल्कुल मानने के लिए कि हाँ ये हमारे ईश्वर है। तो बहुत बहुत स्ट्रेंज बातें हुई जो कि बिल्कुल अभी ऑडियो सत्संग में समझाई भी नहीं जा सकती। वो अगर हम रूबरू सामने बैठेंगे तो फिर मैं और भी बातें कभी बताऊंगी, और मैंने वैसे शेयर भी की हुई है कुछ संगत के साथ। तो फिर एक बार हमारी मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि गुरुजी हमारे घर में आए हैं और वो बैठे हैं और वो ना कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, और मैं उनके पीछे हूँ। गुरुजी आगे हैं और मैं उनके पीछे बैठी हूँ, और मेरे पास एक स्टोव है जिसमें कढ़ाई रखी है और मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। तो इतने में पीछे से एक आंटी आके मेरे शोल्डर से ना उस कढ़ाई में और भी या तो सूजी होती है तो वो और डाल देती हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये तो एक बार में बनेगा भी नहीं, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे कि मैं सत्संग में, क्योंकि इसके पहले मैं एक सत्संग कर चुकी थी जो उसमें मैंने 2 बार बनाया था प्रसाद, क्योंकि हमारे घर में इतना अरेंजमेंट नहीं होता ना बड़े बड़े बर्तनों का एंड ऑल। तो फर्स्ट टाइम आई वाज ऑर्गेनाइजिंग अ सत्संग, तो मुझे वही लगा सपने में कि ये तो मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा जैसे कि मैं सत्संग में बनाती हूँ। और यहाँ पर ड्रीम स्टॉप होके दूसरा मुझे उसी दिन, मतलब उसी रात को सपना आया कि मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ और मेरे घर के सामने ना मदर डेयरी है। तो मदर डेयरी के पास गुरुजी खड़े हैं और उनके आसपास सेमी सर्कल में बहुत सारे लोग खड़े हैं उनको घेरे हुए, और गुरुजी बहुत टॉल है बट टोटली ब्लैक, एकदम काले गुरुजी। मैं उनको देख के हैरान, मैं कहती हूँ गुरुजी। तो वहीं पे ड्रीम खत्म हो जाता है। तो आए सुबह उठ के मुझे ड्रीम अच्छी तरह याद भी था और मैंने समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने रितु आंटी को फोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो हमेशा कोई ना कोई कल्याण ही करते हैं, कोई कष्ट काटते हैं, तो क्योंकि आपने जैसे बताया आपका सत्संग बनता है, आप सत्संग ऑर्गेनाइज करो। तो फिर मैंने 11 मार्च को सेकंड सत्संग था, वो मैंने ऑर्गेनाइज किया जिसमें तो काफी सारी पुरानी संगत भी आई थी। तो उससे सत्संग होने से 2 दिन पहले जहां गुरुजी खड़े थे वहीं पर ही एक ट्रांसफॉर्मर था, उसमें आग लग गई थी, और इतनी मेजर फायर थी कि उसको फायर ब्रिगेड को भी आना पड़ा, और 2-3 घंटे मतलब वो लपटें उठ रही थी और यहाँ उसके आसपास से भी निकलना भी मुश्किल था। और उसी तरीके से वहां पे एक क्राउड इकट्ठा हो गया था, बहुत सारे लोग आ गए थे। तो ये सब कुछ जब मैंने बताया संगत को तो उन्होंने कहा ये आपका ही नहीं, पता नहीं आसपास के लोगों का ये क्या होना था, तो गुरुजी ने कोई मेजर कष्ट काटा है। तो गुरुजी का लाखों बारी शुक्राना। वो ऐसे ग्रेट गुरु है कि वो बताते भी नहीं है कि मैं क्या कल्याण कर रहा हूँ, और अपने आप चुपचाप ही कल्याण होते रहते हैं। ना तो मुझे बैकएक का उन्होंने जताया, ना मुझे ये लाइफ दी या कौन सी नेगेटिविटी निकाली, मुझे नहीं मालूम, बट गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है। और फिर एक और बड़ा अच्छा सत्संग है, गुरुजी ना बहुत एक्सक्लूसिव सत्संग कराते हैं, मैं ये बहुत सोचती रहती हूँ कई बार। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है कि उनका ये तरीका था, मेरे को लगता है कि कम्युनिकेट करना, टेलीपैथी से बताना, एंड ही इज प्रिपेयरिंग यू ऑलवेज फॉर अ फ्यूचर डेट जहां पर ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके काम आते हैं। जो कि अभी जो लेटेस्ट मेरा बहुत बड़ा सत्संग हुआ है जिसमें गुरुजी ने लाइफ बख्शी है, उसमें आई कैन रिलेट कि ये सारी मेरी ट्रेनिंग ही चल रही थी और गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उनके ऊपर विश्वास रखना, उनको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है संगत जी। और फिर क्या हुआ कि दिवाली का दिन था, ये 2013 या 14 की बात है। तो दिवाली पे हम पूजा कर रहे थे और गुरुजी होते हैं, अब तो गुरुजी शिव परिवार, तो हमारी थोड़ी पूजा लंबी होती है, 1.5-2 घंटे शायद चलती है। तो उसमें कथा भी होती है, आरती तो होती है, और जो भी लक्ष्मी पूजन भी होता है। तो वो सब हम कर रहे थे। तो मेरी बिटिया को ना गुरुजी ने टेलीपैथिकली कहा कि तेरी माँ का ना सॉलिटेयर आज मंदिर में गिरेगा। तो उसने भी इमिडिएटली, बच्चे भी दोनों बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं गुरुजी से, उसने बोला कि गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। और वहां पर बात खत्म हो गई क्योंकि उसने सोचा कि पूजा चल रही है, मैं अभी कुछ डिस्टर्ब नहीं करती मम्मी को,
तो वो चुप रही। और उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने उसका माइंड ब्लैंक कर दिया। तो हम अपने घर की पूजा से फ्री होने के बाद हम मंदिर गए। उस दिन मंदिर डे था। तो जब मंदिर गए तो थोड़ी संगत कम थी और हमें हॉल में, जहाँ पे गुरुजी के अभी पिंक 3 स्वरूप है ना, तो वहां पर दीवार के पास हमें जगह मिल गई। उसकी टेक लेके हम बैठे थे और शब्द सुन रहे थे। इतने में अनाउंस हुआ कि अभी गुरुजी की आरती होगी और जिनको बुलाया जाए वो आएंगे, बाकी सब बैठे रहे, वहीं से आरती का आनंद लें। तो हम बैठ के क्लैप कर रहे थे और मैंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, डार्क ब्लू कलर की, ग्रीनिश ब्लू। तो इतने में ना मेरी बिटिया ने मुझे आरती चल रही थी और उसने फिर, उसको तब याद आया और उसने मेरे हाथ में देखा। तो एक्चुअली मेरे हाथ में जो वो डायमंड था वो गिरा हुआ था, वो था नहीं रिंग में। तो उसने मुझे इशारा किया कि मम्मी देखो। तो मैंने अपनी रिंग को देखा, मैंने कहा और डायमंड नहीं है। और क्योंकि हम लोग, मैं क्रॉस लेग बैठी थी आरती पालती, तो मैंने देखा अपनी नीचे ही, ऑटोमेटिकली नीचे देखना था, तो वो मेरी लैप में ही गिरा हुआ था डायमंड, जो कि गुरुजी ने बख्श दिया और मैंने उसको उठा लिया। तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वापसी पे जब हम घर जा रहे थे तब मेरी बिटिया ने सारी बात बताई कि गुरुजी ने ऐसे कहा था और वही हुआ। और मेरा बिल्कुल माइंड ब्लैंक कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। इवन व्हेन वी वर ड्राइविंग टू मंदिर 45 मिनट्स भी जैसे लगे होंगे, तो भी उसको कुछ भी याद नहीं आया। तो वही हम जब व्हेन वी रिफ्लेक्ट, तो यही समझ आता है कि गुरु का कहा हुआ कभी गलत हो ही नहीं सकता। और वो चाहे तो कुछ भी बख्श सकते हैं। और एक और बात कि उनको हर चीज के बारे में पता है, जो बात आपको भी नहीं पता छोटी से छोटी, वो गुरुजी को पता है। तो ऐसे गुरुजी हम सबको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि और भी कुछ इश्यूज हैं जो गुरुजी ने, जब हम अवेयर नहीं थे, तो भी गुरुजी ने ड्रीम में बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है और मैं उसको, तुम चिंता नहीं करो, मैं ध्यान रखूंगा। और उस टाइम हम हैरान होते थे कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बाद में वो सच निकलता था। और गुरुजी हमेशा बख्श भी देते हैं, बचा देते हैं उन सब चीजों से, जो भी कुछ बुरा होना होता है। तो गुरु की शरण इज नॉट अ स्मॉल मैटर, इट्स वेरी वेरी सीरियस। और बहुत ही कर्मों वालों को आई थिंक ये गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए। एंड जो भी उन्होंने कहा है उसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अभी मुझे एकदम याद आ रहा है कि गुरुजी कहते हैं एबीसी मत करो, किसी को अब्यूज मत करो, ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज या कंप्लेन मत करो। तो हम लोग सेवा करते हैं मंदिर में और कुछ ना कुछ, कभी ऊंच नीच थोड़ा सा किसी से बात हो ही जाती है। तो ऐसे ही हम लोग वापस आ रहे थे एक दिन सेवा करके। तो एक आंटी, सेवादार आंटी ने मुझसे पूछा कि आंटी बताओ, गुरुजी कहते हैं एबीसी मत करो और हम लोग तो ऑफिस में भी काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं, तो गुस्सा आ जाता है, तो कैसे करें। तो मैंने कहा सही बात है, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, हम ना गुरुजी से ही पूछेंगे, लेट्स आस्क गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मंडे था और मैं बैठ के शिव पुराण तो गुरुजी ने शुरू कराई हुई है, हम पढ़ते ही रहते हैं। तो मैंने उस दिन पाठ करने बैठी तो मेरी बिटिया का ऑफिस शायद उस दिन नहीं था और समथिंग लाइक दैट, वो घर पर थी। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मैं पाठ करी हूँ, तुम ये वाला चैप्टर मेरे साथ बैठ के सुनो। तो वो आके बैठ गई। इतने में मुझे याद आ गया प्रीवियस नाइट की बात कि हम लोग वाइल कमिंग बैक होम हम यही बात कर रहे थे कि गुरुजी ये एबीसी तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे करें। तो मैंने गुरुजी को देखा, उनका स्वरूप हमारे बहुत बड़े बड़े लगे हुए। तो मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे कहते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है, कैसे करें। तो ये कह के आप ही बताएं, आप गुरु हैं, आप ही हमें बताएं कि इसको कैसे अचीव करें। तो गुरुजी ने मतलब कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी शिव पुराण शुरू कर दी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने 1-1.5 पेज पढ़ा होगा कि गुरुजी का ना बहुत फोर्सफुली, जैसे कि एक मेरे माथे पे ना एक एनर्जी जैसे आती है कि स्टे काम। तो मैंने कहा, और मुझे इतनी फोर्सफुली जैसे उनका जवाब आया कि मैं एकदम रुक गई पढ़ते पढ़ते। और मैंने अपनी बेटी को बोला कि मुझे रुकना ही पड़ेगा, तो लेट मी से टेल यू समथिंग। तो उसने बोला क्या मम्मी। मैंने कहा अभी हमने बोला ना गुरुजी को कि आप हमें बताओ कि गुरुजी ये आसान काम नहीं है एबीसी, हमें गुस्सा आ ही जाता है, तो क्रिटिसाइज भी हम कर देते हैं, अब गवर्नमेंट को ही हम क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ नहीं। तो इतना कुछ होता है, कभी मूवी किसी ने बनाई है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कैसे करें। तो
गुरु जी कहते हैं स्टे काम। नाउ संगत जी, अगर आप इसके बारे में सोचें कि काम वही इंसान रहता है जो ज्यादा अफेक्टेड ना हो, ना क्रिटिसिज्म से ना प्रेज से। सो जो डुअलिटी है हमारी दुनिया इज मेड ऑफ डुअलिटी, जहाँ दो चीजें हैं, तो उससे अगर आप ज्यादा अफेक्टेड ना रहें और बैलेंस्ड रहें, जो भगवान और सारे ग्रंथ भी सिखाते हैं, तो शायद वही गुरु जी का मतलब था कि आप अपने आप को शांत रखा करो एंड बी अ विटनेस टू व्हाट इज हैपनिंग, जैसे गीता भी कहती है। तो वो एकदम परफेक्ट जवाब। अब इट डजंट एंड हियर। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने रिज्यूम किया अपना वो चैप्टर पढ़ना, उसमें एग्जैक्टली यही बात लिखी थी। और हम जैसे जैसे पढ़ती जाऊं, मैं मेरा मुंह बुला के बोला, मैंने बेटी को बोला, बेटे लुक एट गुरुजी टाइमिंग, कि कैसे हमने कल रात को बोला और वही चैप्टर खुला और उसमें गुरुजी की एंडोर्समेंट आ गई कि ये मैं ही कह रहा था। क्योंकि शिव पुराण में भी उसी स्पिरिट को जो उसके आगे मैंने पढ़ा, वही स्पिरिट वो एक्सप्रेस कर रहा था वो चैप्टर। तो ऐसे मतलब कि गुरुजी के लिए कोई शब्द ही नहीं है, वो हर समय हर जगह आपके साथ है। सिर्फ आपको वो इंटेंशन, आपको वो अवेयरनेस, आपको वो सरेंडर, वो फेथ, वो ट्रस्ट चाहिए कि हाँ वो ही है। अगर आप हर जगह देखेंगे तो गुरुजी हैं और कुछ है ही नहीं। और एक और बात मैंने देखी थी कि गुरुजी, ये मैंने बहुत नोटिस किया कि गुरुजी, मैं सोचती थी कि गुरुजी आपके के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो गुरु जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो ये थे कि जैसे हम बहुत तैयार हुए, आज फंक्शन है, हमने जाना है, ये बहुत शुरू शुरू की बात है। तो उस दिन जब तैयार होने का टाइम आता था तो एकदम एनर्जी डिफ्यूज, मतलब हम इतने एक्साइटेड होने के बाद सडनली क्या होता है कि हमारे में एनर्जी नहीं है कि हम मंदिर जाए। तो फिर भी यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा, कि हम क्यों उठ नहीं पा रहे। और हम भी नहीं, हम तीनों ही, दोनों मेरी डॉटर्स और मैं। तो फिर समझ वी कुड नॉट एक्सेप्ट कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आज बैसाखी है और हम ना जाएं गुरु जी के मंदिर, और पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, जा भी नहीं पा रहे। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी फोन किया कि अगर आप लोग जा रहे हो तो हमें भी ले जाओ। तो वो कहने लगी मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सेवा में है और मैं आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सम कंपनी। तो बहुत सारे लोग चले गए थे। तो इस तरीके से उस दिन जाना नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी के साथ फिर भी मन तो मंदिर में ही था, शब्द में ही था। तो मैंने अपने घर में शब्द लगाए और मैं बैठ गई और गुरु जी के साथ माइंड चल रहा था, तो बातें हो रही थी। और 9 बजे ठीक बच्चों ने कुछ ऑर्डर कर दिया और एक बहुत ही सुंदर चाइनीज प्लेटर आया और हमने एंजॉय किया। मैंने कहा वाओ गुरुजी, आपने तो कहते हैं गुरुजी टेलीपैथिकली कहते हैं कि देख तू वहां आती ना तो सब इधर उधर देखती रहती, कौन आया है कौन नहीं आया, जो कि सच है। मैं पुराने संगत को देख के बहुत खुश होती थी कि वो भी आए हैं, वो भी दिख गए। तो तो गुरुजी ने कहा वहां पे सबको तो देखती रहती और मैंने देख तुझे आज मुझसे कितनी सारी बातें की। तो मैंने कहा वाओ। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी से हर चीज की ना परमिशन मांगने में बहुत समझदारी है कि गुरुजी प्लीज आप हमें आप मंदिर आना है तो हम आ जाएं, आप ब्लेस कर दो या आप हमें परमिशन दे दो। और सत्संग के साथ भी ऐसे ही होता था। गुड़गांव में भी बहुत सत्संग होते हैं, तो अगर आप बहुत प्लानिंग कर लो नहीं पाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। फिर जब आप फिर तो मैं इतना डर गई, मैंने गुरुजी से ही हमेशा बोलती थी गुरुजी आप प्लीज मेरे को जाना है सत्संग में, आप मेरे को प्लीज अलाउ मी। सो ही इज दैट अलाइव, ही इज दैट इंटरैक्टिव। वो इतनी टेलीपैथी से आपसे हर चीज में, उनके लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके से उन्होंने हमारी लाइफ को इतना बदल दिया। इतने दर्शन, मतलब बर्थडे पे अगर आप लाड में गुरुजी से कह दो, आपको पता है कि आपसे आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, फिर भी आप कभी कभी इमोशनल होके कह देते हो गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, प्लीज ब्लेस कर देना, कुछ साइन दिखा देना। और गुरुजी, हम लोग चपाती बना रहे थे एक बार, तो इतने ओम दर्शन चपाती में कि हमेशा नहीं दिखते, मतलब जब वो चाहें तो आपको ओम के दर्शन कराते जाएंगे कराते जाएंगे। अब ये कोई छोटा समझे कोई बड़ा समझे, बट जिसके साथ होता है, जिसने ये एक्सप्रेस किया होता है सटली अपने माइंड में ही गुरुजी के साथ, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो उसको यकीन हो जाता है कि गुरुजी मेरी हर बात सुनते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं। तो इसलिए ये एक छोटा एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ तक है कि एक बार अब कैसे बताएं, हम लोग
बहुत ही इमेच्योर, मतलब मैं इमेच्योर हो जाती हूँ गुरु जी के साथ। तो एक बार कोई ऐसे कुछ फंक्शन था जिसमें हमारी रेगुलर सेवा नहीं थी, पर हमें बुलाया गया, तो उस दिन वहाँ सेवा की और शाम को जब उठे तो गुरु जी से बोला, गुरु जी आज तो बोनस सेवा हो गई, तो आपके दर्शन भी, बिकॉज हम लोग हमेशा ही दर्शन के प्यासे होते हैं गुरु जी के, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि वो दिख जाए, कुछ उनकी फ्रेग्रेंस आ जाए, कुछ कह दें, तो वहां से किचन के पास से जा रहे थे तो सबसे पहले झूला आया, तो झूले पे माथा टेका। और आप संगत जी बिलीव तो करेंगे, बिकॉज यू आर ऑल संगत एंड यू नो अबाउट गुरु जी, कि वो ना तो वहां पे कोई खड़ा था झूले के पास, ना ही कोई हवा चल रही थी, और आपको पता है मेटल का वो झूला है, वो हिल रहा था हर समय। मतलब गुरु जी इतने दर्शन और इतना, सो वी आर टोटली इन लव विद गुरु जी एंड सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर दीज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। मतलब आपको रब मिल गया, आपको भगवान मिल गया, आपको और क्या चाहिए। और टेलीपैथी और के बारे में और बताती हूँ मैं आपको कि मुझे जब हम 2011 में गए थे तो बहुत रेगुलेशंस कम थी, बिकॉज कम संगत थी, सिक्योरिटी भी ऐसे कोई टाइट नहीं थी, तो हम लोग तो गाड़ी पार्क करके फटाफट भाग भाग के अंदर बैठ जाते थे, और 11 बजे तक भी हम बैठे रहते थे, कोई हमें नहीं कहता था जाओ। तो लेकिन अब जब संगत बढ़ गई तो डिसिप्लिन भी जरूरी है। तो मुझे लेकिन बहुत लगता था कि क्यों गाड़ी बाहर पार्क करूं, मेरे को चलने की भी मैं थोड़ी सी आनाकानी करती हूँ, जबकि शटल सेवा है, बट लगता था नहीं बस वहीं पर चले जाएं और भाग के अंदर चले जाएं। तो इसके ना 2-3 सत्संग हैं, बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। तो गुरु जी ने एक बार, मैं ड्राइव करते हुए आ रही थी, और जहां पर ये जहाँ पे मैरिजेस होती है, क्या बोलते हैं उनको, ये जो हॉल्स बने हुए हैं, क्या नाम है इनके, वट एवर, जहाँ पे मैरिजेस होती है ना, ये उनके पास उस रोड से हम जा रहे थे। तो गुरु जी ने जैसे मेरे को टेलीपैथी के लिए कहा सीधे अंदर आ जाए, क्योंकि मेरे माइंड, एट द बैक ऑफ माई माइंड यही था कि कहाँ पार्किंग मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी, वहां से कितना चल के आना पड़ेगा, ऐसे मैं सोच रही थी। तो गुरु जी कहते हैं कि ना सीधे अंदर आ जाए। मुझे लगा कि ये तो मेरा माइंड ही चल रहा होगा, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बिटिया भी मेरे साथ ही थी। थोड़ी देर के बाद फिर से गुरुजी ने बोला, तो आई कुड नॉट स्टॉप, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी कह रहे हैं तू सीधे अंदर आ जाए। और शायद थर्सडे का दिन था और हम लोग 6 बज रहे थे, शब्द शायद शुरू हो गए थे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमें अंदर जाना दिया जाए। तो जब मैं पहुंची टी पॉइंट पर, तो वहां पे अंकल ने रुकना ही था, तो लेकिन हमें गुरुजी का हुक्म था कि सीधे अंदर आ जाए। तो इससे पहले कि मैं गाड़ी रोक के मैं उनको एक्सप्लेन करूं कि अंकल प्लीज मुझे अंदर जाने दो, तो अंकल, 3 अंकल थे, वो तीनों मुड़ गए और वो कहीं और देखने लगे, और हमारे लिए रास्ता क्लियर था। तो हमने मतलब सीधे हम अंदर चले गए और हमें पार्किंग भी मिल गई, किसी और ने रोका नहीं। और थर्सडे के दिन आपको पता है बहुत संगत होती है, तो लाइन पे लाइन बाइंडिंग लाइंस थी। तो जैसे मैं पार्क करके आई और वहीं पर जो एक मेकशिफ्ट जूता घर है, वहां पर हमने फटाफट, क्योंकि हमें अंदर जाने की बस जल्दी होती है और कुछ नहीं होता होश के कहाँ पर, तो वहां पर उतार के चप्पलें और हम चले अंदर आने लगे। तो सब नए सेवादार थे, कोई हमें नहीं जानता, और जो जानते भी हैं वो कभी पार्शियलिटी करते ही नहीं। तो वो एक अंकल कहते हैं अच्छा आंटी आप यहाँ से आ जाओ, तो उन्होंने वो लाइन ब्रेक करके हमें बुला लिया। फिर हम आगे गए, फिर थोड़ी सी वाइंडिंग लाइंस थी, वो अंकल भी कहते हैं आंटी आप यहाँ से आ जाओ, हम वहां से चले गए। आप मानेंगे नहीं संगत जी के पूरा वहां से, मतलब कि शिव जी के पास तक भी गुरु जी ने नहीं जाने दिया, सीधे सीढ़ियां चढ़ाकर, जबकि वो सारा वहां पर ये लाइंस बनी होती है, तो वो खोलकर, इसको क्या कहते हैं तो दे ओपन दैट, जो वो लगाते हैं, और उस अंकल ने बोला सीधे आंटी अंदर। और मतलब कि आप सोच सकते हैं कि झूला या वो जो है कुटिया या शिव जी की मूर्ति कहीं पर हमें जाने नहीं दिया, गुरुजी ने सीधे अपने पास बुला के वहीं पे माथा हमने टेका। तो हम इतने हैरान कि ये मतलब ऐसे गुरुजी ने ना ये ट्रेनिंग हमें देते गए कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम में तुम सुन लो कि ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही क्या हुआ कि हम लोग संडे को सेवा करते थे, तो मेरे को बहुत शौक है गुरुजी के हॉल में बैठ के शब्द सुनने का।
तो एक दिन मैंने सोचा कि संडे को तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं ना थर्सडे को चली गई फिर से। तो अब मैं सबसे पहले पहुंच गई जल्दी 5:30 बजे, और फिर शब्द सुन के हमारे लंगर करने की भी जल्दी आ गया टर्न, और फिर हमको था बाहर जाओ, पर मेरा मन नहीं था, मेरे को पूरी रात तक 10 बजे तक शब्द सुनने थे। मैं आई इसलिए थी, तो मैंने ना आराम से आके पीछे बिल्कुल गेट के पास जहां लास्ट संगत बैठी होती है ना, मैं वहां आके बैठ गई। मैंने कहा अब ये धीरे धीरे खिसकेंगे, जब तक जाएंगे तो बहुत मैं सारे शब्द सुन लूंगी। तो वहां पर मैं बैठी और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि चलो चलो घर चलो, फिर ऐसे पिक्चर खत्म शायद। तो मैंने कहा, मैंने ना मेरा बहुत मन था उसमें, तो मैंने अनदेखा, तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने ऐसे मन में बोला। तो फिर उन्होंने बोला सेकंड टाइम, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे क्या पता ये आप बोल रहे हो कि मेरा माइंड चल रहा है, बिकॉज मेरे को लगा कोई रीजन ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं अभी, मेरे को सुनना है शब्द। तो गुरुजी ने ना फिर एक बार मतलब कहा, और जैसे ना, तो मैंने सोचा कि अब गुरुजी तो 3 बार ही कहते हैं और उनका कहना मानना बहुत जरूरी है, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैं खड़ी हो गई। और समय जी मैं बाहर आई तो वहां पे कोई लोग खड़े थे, और उन्होंने कहा हमें आप छतरपुर मंदिर वहां स्टेशन तक ड्रॉप कर दीजिए। तो वो सेवा मिल गई, उनका भी शायद गुरुजी ने या मेरा, हम सबका ही कल्याण किया। रास्ते भर हम गुरुजी के सत्संग करते रहे। तो गुरुजी हर चीज में बताते रहे कि मैं ही हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब छोटे 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 इतने सत्संग हैं कि कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू, मतलब अगर मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है तो मैं घबरा जाती थी, गुरुजी से पूछना कि गुरुजी सब ठीक होगा, और लाइटनिंग मेरा सवाल खत्म भी नहीं होता और गुरुजी एकदम बोल देते थे ठीक होएगा, तो सब ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत बार मैंने पूछा। अब मैं ना सोचती भी नहीं, अब जब गुरुजी, मेरे को पता है ये गुरुजी ही की ही आवाज है, वो ही बोल रहे हैं, तो मैं उनकी हर बात मान जाती हूँ। इस बार क्या हुआ कि अब मैं आती हूँ आपके मेन सत्संग जो गुरुजी ने अभी लाइफ बख्शी है। तो 2021 में मार्च आया, और आपको पता है हम लोग 1 साल से सब अंदर बंद घर में, तो बहुत गुरुजी की याद आती है, गुरुजी के मंदिर की याद आती है। तो मैं ऐसे ही बैठ के याद कर रही थी कि गुरुजी फंक्शंस में हम कितना अच्छा होता था, हम कितनी सेवा करते थे, और कितनी रौनक होती थी। ये आपने बहुत ऐश कराई है, कब खुलेगा मंदिर। तो ऐसे मैं सोच के बात कर रही थी, और उन दिनों बैसाखी आने ही वाली थी। तो मैं, गुरुजी कहते हैं चल फिर हो जाए सत्संग। तो मैं समझ गई गुरुजी कह रहे हैं बैसाखी पे सत्संग करो। तो हम लोग फैमिली बैठ के और हमने सत्संग ऑर्गेनाइज किया और अपने घर में सत्संग शुरू कर दिया। और जब सत्संग चल रहा था, हार्डली 1-2 शब्द हुए होंगे कि हमने गुरुजी की गद्दी सब सजाई हुई थी, और एकदम गुरुजी आए और कहने लगे मुझे कि हुन तू मैंने बुलाती रहती, चल मैं आ गया, अब तुम ना मतलब माथा टेको। तो मैंने फटाफट माथा टेका, क्योंकि इतने सालों का जो ट्रेनिंग थी ना, अब मैं नहीं सोचती कुछ भी, मेरे को पता है कि गुरुजी हैं। तो मैंने माथा टेका, तो बच्चे में जो देखने लगे, मैंने कहा गुरुजी आए हैं माथा टेको, तो उन्होंने भी माथा टेका। फिर गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चल मेरे चरण दबा। अब मैं देखूं तो मैंने, हम लोग तो फर्श पे बैठे थे, तो मैंने ना अपना ही एक पैर आगे किया और उसी को ही दबाया और बोला गुरुजी को कि गुरुजी जियो प्रिंट तो सब आपका ही, तो आपका समझ के मैं दबा रही हूँ ये। तो मैंने अपना ही पैर दबाया, और मेरे तो आंसू ही ना रुके। मतलब कि गुरुजी आ जाते हैं तो आपको पता ही है कि वो सचमुच आते हैं, तब भी आपके भी आंसू भी आते हैं। तो और हमारे घर में ना कभी कभी अमृत भी आता है जब हम सत्संग करते हैं। तो मैं ना देखने लगी जहां पर आता था सत्संग अमृत, कि वहां पर अमृत आया हुआ है क्या। तो गुरुजी कहते हैं सब कुछ टेलीपैथी से हो रहा है। तो कहते हैं ये जो आंसू, मतलब आंसू ये जो टपक रहे हैं, ये अमृत से कम है या यही तो अमृत है। तो बाप रे इस तरीके से। अच्छा अब देखिए, उस दिन गुरुजी ने चरण दबाए और ब्लेसिंग्स दी, आए हमारे घर, तो ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद हमें क्या पता कल क्या होना है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे बहुत सीरियस मैं बीमार हो गई कोविड से, और आई वॉज एडमिटेड यहाँ पे गुड़गांव में। कहीं कोई बेड नहीं मिल रहा था,
और कैसे बच्चों ने किया वो सिर्फ गुरुजी ही करा रहे थे, हम लोगों के बस की बात ही नहीं थी। तो मैं बहुत मतलब अनकॉन्शियस भी थी, मुझे कुछ होश नहीं, पता नहीं था क्या हो रहा है, बहुत ऑक्सीजन लेवल मेरा नीचे गिर गया था, आई डोंट नो, सिर्फ गुरुजी ने ही संभाला हुआ था। फिर फरीदाबाद में एशियन में कहीं जाके किसी ने बताया कि जी वहां पर एक बेड है, तब हम वहां पे उसको बुक किया, भागे एम्बुलेंस में, और तभी एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है। सो इतने सारे एडवेंचर के बीच में मैं वहां पहुंची और 15 दिन मैं आईसीयू में रही। और जहाँ जबकि डॉक्टर्स के बीच में ने कहा भी कि आपको वेंटिलेटर पे डाल दें, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुरुजी ने मुझे हाथों में लेके रखा, चाहे मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे हो गया, कुछ भी हो रहा था, रिपोर्ट्स कुछ भी आ रही हो, एक्सरे रोज हो रहे थे आईसीयू में, मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर्स मुझे नहीं बताते थे, लेकिन वैसे मैं बिल्कुल ठीक थी। मतलब मैं हंसती थी, और जो भी वो नर्सेस थी, सिस्टर्स, उन सबके साथ हंसी मजाक भी होता था। और ऑल्दो आई कुडंट ईट मच, और मैं सीधे लेट भी नहीं पाती थी, इंक्लाइंड बेड पे मुझे बैठे रहना पड़ता था, बट मुझे कोई बेड सोर नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। और हंसते खेलते बस मुझे लगे कब मैं घर जाऊंगी। और बच्चों को भी मैंने एक आध बार डांट के फोन पे बोला कि वाई यू मेरे को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, मुझे घर लेके चलो। तो वो सब गुरुजी ही थे। और इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो आज हम सुन रहे थे शब्द, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, तो जब मैं अनकॉन्शियस रही होंगी या जो भी कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट उस टाइम गुरुजी का मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा था। एंड 100% मुझे पता है कि ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, जब मैं होश में नहीं हूं मैं नहीं कर सकती वो मंत्र जाप, वो गुरुजी ही करवा रहे थे। और गुरुजी साथ में बैठे हुए थे, मेरी आंखें जो थी दोनों, उनके सामने एक बैनर लगा हुआ था, जो गुरुजी का ये ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप है, फ्रेम स्वरूप मंदिर में जो है, उसका लाइक चेस्ट तक वो पूरा, मतलब मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ गुरुजी, वो उनके दर्शन थे, वो मुझे ब्लेस करते जा रहे थे। और बहुत दिन तक गुरुजी मेरे बेड के पास एक स्टूल था, उसमें बैठे हुए थे, अपनी वो जो अचकन शेरवानी और एक रेड मैरून कलर का स्टोल, उसमें उनकी वो ही मुझे नजर आ रहे थे और कुछ नहीं। और साथ में मैं उनके साथ शब्द याद करी थी, मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। और गुरुजी से मैं, गुरुजी नहीं दिखे मुझे शब्द के टाइम, तो मैं वैसे ही टेलीपैथिकली उनसे बातें कर रही थी कि गुरुजी अच्छा ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। और फिर नेक्स्ट डे जैसे रात होती थी और मैं सो रही होती थी या जैसे भी, तो गुरुजी ही वो शब्द और शब्द मुझे याद आते गए। और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे शब्द के मीनिंग्स भी अपने आप क्लियर होते रहे। और जो मेरा बेड था और जो रूम था, तो वो था 13/7। तो ये भी गुरुजी के साइंस होते हैं, सारी संगत को पता है कि जब ऐसी चीजें देख के आपको एकदम लगता है हाँ जी गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और वही, मतलब कि इसमें कोई एक पॉइंट भी कहीं पर डाउट नहीं है कि ये गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी, वही आए, उन्होंने ही सिमरन करवाया और उन्होंने ही मुझे बख्शा। आई वॉज इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हाथों में रखा उन्होंने। अब जब मैं घर आई हूँ तब मेरे शायद तकलीफ मुझे रियलाइज हुई कि मैं बेड रिडन थी, ऑक्सीजन तब भी लगा हुआ था, धीरे धीरे ऑक्सीजन हटा, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी हुई और मैं खड़े होने लायक हुई। तो बहुत सिवियर, ये ऑर्डिनरी वाला नहीं था कि घर में क्वारंटाइन हो जाओ और आप ठीक हो जाओगे, ये बहुत सिवियर था और मेरे डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं था। तो मेरे जो डॉक्टर प्रशांत हैं, उन्होंने देखा, मैं शाम को जब मैं अपने प्राइवेट रूम में आ गई थी तो मैं फोन अलाउड था, तो मैं सारा टाइम शब्द सुनती थी और मंत्र जाप सुनती थी। और एक और बात बतानी थी अक्टूबर वाली, तो ना उनको भी थोड़ा सा पता लगा गुरुजी के, पहले उनको नहीं पता था। और क्योंकि उन्होंने मुझे देखा सरवाइव होते हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके गुरुजी से जरूर मिलना है एक दिन। तो लेकिन वो हमेशा जल्दी में होते हैं, मैं उनको पूरी बात बता नहीं पाई कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं या जैसे भी। और तो जब भी मिलूंगी उनसे जरूर बात करूंगी और डिटेल में बताऊंगी गुरुजी के बारे में। और एक और बात मैं बताना भूल गई कि 2020 में 17 अक्टूबर को ना मेरी बिटिया को सपने में गुरुजी आए और उन्होंने बोला कि अब तो ना मेरे पास 21 मई को आना। तो हमें समझ नहीं, हमने कहा ठीक है कुछ भी, गुरुजी तो कोई उनका हुक्म तो मानना ही है, वो पता नहीं किस लिए कह रहे हैं, क्या काट रहे हैं।
तो जब दिवाली का हुआ लंगर हम उसमें भी गए, फिर न्यू ईयर पे भी गुरुजी का मंदिर हम गए, और शिवरात्रि पे भी मौका मिला गुरुजी के मंदिर जाने का, लेकिन मेरी बिटिया नहीं गई। और उसके बाद ये सब हो गया कोविड। एंड 21 मई वो डेट है जब मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ अब आप डिस्चार्ज हो जाओ। एंड 26 को मैं घर आई थी, तो 4-5 दिन के बाद। और 21 को फिर उर्वशी गई थी मंदिर, और बाहर से उसने जो भी माथा टेका गुरुजी को, और वहां पर उसको किसी अंकल ने एक जल प्रसाद दिया। वो जानते थे कि मैं बीमार हूँ, और उन्होंने कहा कि ये जल प्रसाद मम्मी को सारा पिला देना। तो ये गुरुजी ही है, और कौन है। हाँ, और फिर ये कार में भी जब बैठी थी तो गुरुजी को याद कर रही थी, बहुत देर बैठी और एकदम भाव भी, क्योंकि इनको पता था मम्मी, मतलब मेरी फैमिली भी सब रो ही रहे थे कि ये तो शायद चली जाएगी। तो बच्चों भी बहुत सेंटिमेंटल थे, और गुरुजी को बहुत थैंक कर रही थी कि गुरुजी आपने बख्शी है हमारी मम्मी की लाइफ। तो फिर इसकी दुपट्टे में भी फ्रेग्रेंस आ गई थी, जो उसने मुझे घर हॉस्पिटल में आकर सुनाया। तो गुरुजी मतलब रीएश्योर करते हैं कि वही है, मतलब क्या कहें गुरुजी के लिए। और मैं आपको एक दो बातें और बताती हूँ कि मेरे ना एक घुटने में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हुआ। तो मैं किसी सत्संग में गई, तो मैंने सोचा आज ना चेयर पे बैठती हूँ, क्योंकि ये घुटनों पे शायद ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, तो लेट मी गिव देम सम रेस्ट। तो जैसे ही मैं बैठने लगी चेयर पे, गुरुजी कहते हैं टेलीपैथिकली कहते हैं नीचे बैठ। तो मेरे को मैं तो उनका हुक्म हमेशा मानती हूँ, मैं ना फटाफट नीचे बैठ गई। और जैसे ही मैं नीचे बैठने लगी तो गुरुजी कहते तेरे घुटने ही तो ठीक कर रहा हूँ। और सच्ची बिलीव में कि संगत जी, कोई मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली। जो बहुत दिनों से दर्द हो रहा था वो सिर्फ नीचे बैठने से ही गुरुजी के हुक्म से सारा ठीक हो गया, गायब हो गया, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एक बार किसी फंक्शन की ना सेवा चल रही थी, तो हम सब हॉल में बैठे थे और सेवा कर रहे थे। मैं चेयर पे बैठी थी, जेठा अंकल भी मेरे साथ बैठे थे, और एक और आंटी थी। तो सब नीचे बैठ के फ्लावर्स वगैरह जो भी सारी सेवा होती है। तो उस दिन ना संगत डे था, और शायद कोई मीटिंग भी थी, तो बहुत संगत आई हुई थी, मतलब सेवादार बहुत सेवादार थे मंदिर में। तो उस दिन इन्होंने ना 3-4 काउंटर्स लगाए, और हम लोगों को अनाउंस किया कि जो लंगर अभी होगा दोपहर को, तो वो आप सब जो हॉल वाले हैं वो हॉल के अंदर ही रहेंगे, वहीं पर ही आपको मिल जाएगा। तो जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि अंकल मुझे चावल नहीं चाहिए, या मुझे फुल्का नहीं चाहिए, या मुझे ये नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं कहते, आप ले लेते हो। तो ऐसे करके हमारा पूरी थाली भरकर आई, और हमने वो लंगर किया। आप सोचो कि पूरी थाली खाने के बाद किसी को कैसे भूख लग सकती है। पर गुरुजी के तरीके, जब उन्होंने ब्लेस करना है या आपको कुछ क्योर करना है, तो फिर वो आप कुछ भी, मतलब वो डाइजेशन का भी सब कुछ वो रखते हैं अपने, उनके कंट्रोल में ही है हर चीज। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो उस दिन ना मेरे एक फिंगर में बहुत तेज दर्द था, और वो मंदिर में आने के बाद ही शुरू हुआ था दर्द। पर मैं सेवा करती रही, मैंने इग्नोर कर दिया था। अब जब मैं वापस गई लंगर करके अपनी सेवा में, तो मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए थे, और मुझे ऐसे जोर से भूख लगी जैसे कि मैंने 2-3 दिन से ही खाना नहीं खाया। तो पर मैं चुप रही, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि इतनी संगत है तो मुझे और लंगर नहीं लेना चाहिए, किसी का शेयर होगा। तो मैं ना बैठी रही। अच्छा, 45 मिनट्स के करीब निकल गए, और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि आप सब लोग बाहर आके चाय प्रसाद ले लीजिए। तो जब मैं उठी तो भूख तो लग रही थी, तो मैंने जेठा अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल मुझे तो भूख ही बहुत लग रही है। तो अंकल कहते हैं आंटी तो फिर लो ना, आप क्यों नहीं लेते लंगर। एंड आई वेंट बाहर। तो एक्चुअली लंगर तो खत्म हो चुका था, फिर उन्होंने थोड़े से पुलाव बनाया था, तो वो बिल्कुल खत्म हो रहा था, हार्डली 1-2 कड़छी बचा था। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी थोड़ा सा मुझे दे दो लंगर। आंटी ने कहा हाँ जरूर। तो मेरे को थोड़ा सा 2-4 बाइट मतलब थी, वो मैंने ली और खाया। आप मानेंगे कि वो खाते ही चाय प्रसाद लिया, और मुझे नहीं पता वो मेरा फिंगर का पेन कहाँ गया। अब ये आप बोलेंगे ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है? नहीं, लेकिन गुरुजी के तरीके हैं आपको समझाने के, और दो वो जताते नहीं है, बट आपको वो बता देते हैं कि ये कल्याण, हिंट्स दे देते हैं गुरुजी। तो हुआ ऐसे कि 2-4 दिन के बाद ही सैनी अंकल है, उनके घर में सत्संग था, और उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे उनके हार्ट की ब्लॉकेजेस थी, और कैसे गुरुजी ने उनका
ड्रीम में उनके फिंगर्स के थ्रू कुछ निकाला और उनका ऑपरेशन कर दिया एंड ही वाज फाइन, यानी फाइन। सो मुझे ऐसे लगा कि जरूर मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है, कुछ ना कुछ गुरुजी ने जरूर ठीक किया है। तो कितने गुणगान गाए गुरुजी के, मतलब हर एक चीज के लिए सिर्फ गुरुजी के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं। और कई बार मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं बहुत ज्यादा ही डिपेंड कर रही हूँ, तो हम अपना कर्म कैसे करें। और फिर सरेंडर यही होता है कि जो आपने थॉट देनी है, जो आपने करवाना है, कर्म भी आप ही करवाते हैं, सब कुछ आप ही कराते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये जर्नी इतनी सुंदर है। इस जन्म में गुरुजी ने हमें इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस बख्शे हैं, तो कोई कैसे शुक्राना करे गुरुजी का। तो तो वही एक आंटी किसने उस दिन कहा था, इतने सत्संग सुनते हैं हम, याद नहीं आ रहा, शायद पाल आंटी थी, उन्होंने कहा सबसे अच्छा शुक्राना गुरुजी का यही है कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनका हुक्म माने, उनके डिसिप्लिन में ही रहे। जैसे कि एक बार एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कि मैं ना मंदिर आ रही थी और अगेन टी पॉइंट पे वो अंकल सब खड़े हुए, अंदर जाने नहीं दे रहे। अब मेरी ये परपेचुअल प्रॉब्लम है, मुझे लगता है नहीं अंदर जाना है मुझे, गाड़ी मैं अकेली लेडी हूँ, मैं कैसे वापस, मेरे को सेवा भी कर लिया, रात हो जाएगी, तो फिर मैं कहाँ इतनी दूर आऊंगी। तो मैं ना मुड़ के अंकल ने बोला नहीं आंटी है, आप सेवा करते हो, आप अपने लिए करते हो, तो इसमें मतलब आप किस चीज का एहसान। मैंने कहा बात तो सही है, बट फिर भी मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं ना यू टर्न ले लिया कि मैं जा रही हूँ घर। और गुरुजी तो सब जानते, इमीडिएटली मैंने मोड़ा ही और उधर से एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी, तो मुझे पार्किंग की जगह मिल गई। तो मैं फटाफट पार्क करके गाड़ी और मैं आ गई शटल लेने के लिए। जैसे मैंने रोड क्रॉस करके वहां आई और एक आंटी आई, अब उनको किसी को पता ही नहीं कि मैंने क्या, अभी मेरी सेवादार से बात हुई है। तो वो आंटी ने उस टी पॉइंट में जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ और गुरुजी के गेट तक जब हम पहुंचे हैं, उतनी देर में उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया। देखिए गुरुजी ही कराते हैं। उन्होंने बोला आंटी, एक ना आंटी आई थी जो बहुत वेल ऑफ थी और वो उनकी बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी और उसमें, और उन्होंने यहाँ पे जो टी पॉइंट पे सेवादार थे उनसे बहुत लड़ाई की कि मुझे अंदर जाने दीजिए और आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो जब वो गई और उन्होंने समाधि में माथा टेका तो गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली बहुत जोर से डांटा, निकल जाए तो और कभी ना आई। तो कहती है वो आंटी तो एकदम डर गई और फिर वो बाहर निकली और उन्होंने जाके बहुत माफी मांगी सेवादार से, फिर वो अंदर आई। तो गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि बेटा अभी तुम्हें डांट पढ़ते पढ़ते बच गई है, व्हाटएवर आई डोंट नो, बट आई गॉट द मैसेज। और फिर मैंने कान उगा दिया, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, कभी भी किसी भी सेवादार से या ऐसे कुछ भी जो आप कराएं। तो ऐसे ही जब ये लेसन मिला तो एक बार मंडे को मैं आई और जो दूसरा वो कौन सा कौन सा वाली पार्किंग कहते हैं उसको, जो बाहर जो फंक्शंस में पार्किंग होती है फार्म हाउसेस में ना, वहां पर दूर कहीं पर हमें मेरे को पार्किंग मिली। और फिर वो बसेस में सब आ रहे थे, तो मेरे को तो लाइन में खड़े होने की पेशेंस, मेरे को लगता है बस गुरुजी के पास पहुंच जाओ। इतने में ना एक जीप आई और एक आंटी की थी, वो बैठने लगी, मैं भी फटाफट बैठ गई। तो वो तो बैठी नहीं, वो अपने ड्राइवर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि आंटी मैं तो दूसरी आगे जाके पार्किंग में पार्क कर दूंगा, आपको फिर चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे को तो जाना है, बस पहुंचना है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं चली गई उसकी गाड़ी में बैठ के, और वो दूसरी पार्किंग में फटाफट ही उसने उतार दिया मुझे एंड ही वेंट इनटू द अदर पार्किंग। वहां से मुझे चलना पड़ा, मतलब 15-20 मिनट्स की वॉक रही होगी। तो जब मैं चल रही थी तो कभी एक शटल गई, फिर दूसरी गई, 2-3 गाड़ियां सब फुल जा रही थी। तो गुरुजी मुझे लग रहा था देखा यू डोंट हैव द पेशेंस टू स्टैंड इन द लाइन, बट फिर भी मैं चलते चलते खैर पहुंच गई। और जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची, और मतलब गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी या उनका लाड समझ लीजिए कि, या वो बताते हैं कि मैं हर चीज देख रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तो वो शब्द नहीं, वो भजन चला जो सदा आंटी ने गाया कि मैं दूरों चल के आई हूँ गुरुजी में मेहर करना। सो मेरे को इतनी हंसी भी आई, आंसू भी आ गए। और सो देर इज नो एंड टू कम्युनिकेशन विद गुरुजी। मतलब से छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, कुछ भी हो, आप गुरुजी से करें, कनेक्टेड रहें और उनका मंत्र जाप करते रहें। एक एक चीज जो गुरुजी ने बताई है या गुरुबानी में लिखी है वो सच है, उसमें कोई भी मतलब आई थिंक जो भी इंसान
भगवान से जुड़ नहीं पा रहा, या गुरु इतने आए हैं पास में हमारे और उनसे जुड़ नहीं पा रहे, या अपने मन की चला रहे हैं, तो वो उन्हीं की मर्जी हो सकती है, बट फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उन्हीं की रजा में रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैं इतना शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की कि मेरी लाइफ इस तरीके से उन्होंने चेंज कर दी कि बहुत अनगिनत ट्रेजर्स, ये खजाने दिए, और जिनसे हम कभी भी मन नहीं भरता। जितनी बार शब्द जो गुरु जी के चुने हुए हैं वो सुन सुन के कभी भी मतलब लगता है हमेशा 24 घंटे वही चलते रहे। और सो वी लव यू गुरु जी, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।